हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज क्लास में। इस हफ्ते के लिए ये हमारा सेकंड एंड आखिरी क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, उसमें शब्दार्थ करेंगे। इससे पहले हमने जो है सूझबूझ नामक चैप्टर पढ़ा था, जो कि एक चित्रकथा थी। इसका एक क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को दे देना चाहती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से कैसे राजा कृष्णदेव राय के पूरे शरीर को रजाई से ढक दिया था और इनाम के तौर पर एक अंगूठी पाई थी, और बाकी लोग यही सूझबूझ के अभाव में इस कार्य को नहीं कर पाए थे। तो शब्दार्थ सबसे पहला है मुंह लटकाना, निराश होना या उदास होना, ऐलान, घोषणा या डिक्लेयर, बुद्धिमानी, समझदारी, शरीर, बदन यानी बॉडी, परीक्षा, योग्यता या क्षमता को परखना। अपने योग्यता, हमारे जो बॉडी की एबिलिटी है उस या क्षमता भी एबिलिटी है को परखना यानी टेस्ट करना। पहलवान, हट्टा कट्टा आदमी, बॉडी बिल्डर। ठीक है, अब है किसने कहा। सही उत्तर पर निशान लगाइए। किसने कहा? महाराज, इस काम को तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। किसने कहा था? मंत्री ने कहा था। मुझे पता है आप लोगों को जवाब मालूम है, और वही बात जो मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, आप लोग जवाब अपने आप लिखने का कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक बार आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी आप अपने आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? महाराज, आप अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए। किसने बोला? तेनालीराम ने बोला, है ना। अब है राजा ने राज दरबार में क्या ऐलान किया। राजा ने राज दरबार में एक रजाई दिखाकर ऐलान किया कि इस रजाई से जो मुझे ढक देगा मैं उसे इनाम दूंगा। फिर से रिपीट करती हूँ, राजा ने राज दरबार में यह ऐलान किया कि जो मुझे रजाई से ढक देगा, या रजाई दिखाकर यह ऐलान किया कि जो मुझे इस रजाई से पूरी तरह ढक देगा मैं उसे इनाम दूंगा। देखिए, मेरे पास भी आंसर्स लिखे हुए नहीं हैं, तो मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम बोला, उसके बाद मैंने जब सेकंड टाइम बोला, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस आ गए। तो इसी तरह से अब देखिए, क्लास 5 में आप लोगों ने वर्णमाला, मात्रा सीखा। क्लास 6 में लास्ट के टर्म में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखना, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स लिखना, फिर चैप्टर्स, ये सब सीखा था। तो 7 में आके यदि आप अपने आप लिखने का कोशिश नहीं करोगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए दोबारा सुन लीजिए आंसर को। राजा ने राज दरबार में क्या ऐलान किया? राजा ने राज दरबार में एक रजाई को दिखाकर यह ऐलान किया कि जो मुझे इस रजाई से पूरी तरह ढक देगा मैं उसे इनाम दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजा को रजाई ओढ़ाने के लिए कौन कौन सामने आया। अब देखो, राजा को रजाई ओढ़ाने के लिए हम लोगों को चैप्टर में क्या बताया गया है? तेनालीराम आए, एक पहलवान आए, एक मंत्री आए और बाकी सभी आए। तो बाकी सभी कौन थे? दरबार में बोला था तो दरबारी थे। तो इसको कैसे सजा के लिखेंगे कि राजा को रजाई ओढ़ाने के लिए मंत्री, पहलवान और सभी दरबारी समेत तेनालीराम सामने आए। ठीक है, क्या बोला मैंने? राजा को रजाई ओढ़ाने के लिए, इतना पोर्शन आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। राजा को रजाई ओढ़ाने के लिए मंत्री, पहलवान और फिर सभी दरबारी, साथ में तेनालीराम भी सामने आए। Because Tenali is very important character, we can say the hero of this chapter, so we have to name him separately other than the other darbaris. सभी दरबारी के साथ मिक्स करके हम उसका नाम नहीं लेंगे। We have to mention him separately. That is why I said सभी दरबारियों के साथ तेनालीराम भी आए। Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय के पूरे शरीर को कैसे ढका? ये आपके बुक में बहुत साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है, फिर भी तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को अपने घुटनों को मोड़ लेने के लिए कहा
और इस तरह उसने उनके पूरे शरीर को ढक दिया। क्या बोला मैंने? तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को अपने घुटनों को मोड़ लेने के लिए कहा और इस प्रकार उसने उनका पूरा शरीर रजाई से ढक दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पाठ से आपने क्या सीखा? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पाठ से हमने यह सीखा कि बुक में दिया है, देखिए, सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम आसान बन जाता है। सूझबूझ और समझदारी से कठिन काम आसान बन जाता है। ओके, फॉलोड। नेक्स्ट, अब है ग्रामर पोर्शन। उल्टा अर्थ को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। देखिए, जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, आपको बोला जाएगा निम्नलिखित विलोम शब्द पर टिक का निशान लगाइए। तब अगर आपको विलोम का मतलब नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सो विलोम मीन्स उल्टा, एंटोनिम्स। ओके, राजा, राजा का उल्टा होता है रंक, सिपाही नहीं, रंक मतलब भिखारी। पूरा, पूरा मतलब फुल, उसका क्या होगा एंटोनिम? हाफ, तो आधा। मुश्किल, मुश्किल का क्या होगा? आसान। कठिन तो उसका सिनोनिम होगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या होगा? मूर्ख। देख लीजिए एक बार, मुझे नहीं पता आपको कितना दिखाई देगा, अगर दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए। राजा, रंक, फिर देखिए कैसे किया है मैंने। ठीक है, अच्छा, पूरा, आधा, मुश्किल, आसान, बुद्धिमान, मूर्ख। अब है स्त्री और पुरुष जाति के बारे में जो हमको बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिंग है या जेंडर है, ये दो टाइप के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दो भेद, यानी दो मतलब इसका पार्ट होता है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मेल जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग फीमेल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में से आपको क्या करना है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क कर रखे हैं ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में रानी पहले से किया है, पुल्लिंग में राजा पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो रानी और राजा के अलावा यहाँ पे स्त्रीलिंग होगी अंगूठी, उसके बाद माता, और क्या है? रजाई। अंगूठी, माता और रजाई, ये भी स्त्रीलिंग में है, और बाकी जो पड़े हुए हैं वो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी पुल्लिंग, यानी महाराज, पिता, पहलवान, ये सब पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट, और कुछ है? दिए गए शब्दों को समझकर उनकी सही जगह पर लिखिए। इनको समझना है। आधा च, पूरा च मिलके च ऊपर च बनता है, इससे बना है सच्चा। तो सच्चा के साथ और क्या लगेगा? बच्चा, कच्चा। ठीक है, त इसमें क्या बनेगा? देवदत्त, उत्तर। फिर अन्न, भिन्न, किसके साथ? प्रसन्न के साथ। ये वेरी इजी था। तो होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है और एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे। नहीं कर पाए तो ऑप्शन हमेशा है मुझे बताने का, ज़रूर बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ इस हफ्ते के लिए यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।